नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् इन्दसद्वन्द्याणं त्रिभुवनहृदमधुरविशदवक्ताणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिदभवाणम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने दुर्निवार नयानीक विरोध ध्वंस नौषधि विरोधध्वंस नौषधि स्यात्कार जीविता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने परमात्म शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ है। इसके षड्द्रव्य पंचास्तिकाय विशेष वर्णन पर हमारी चर्चा चल रही है और इसमें जीव के 9 अधिकारों से जीव का स्वरूप बताया जा रहा है, जिसमें हम कर्तृत्व अधिकार की चर्चा कर रहे हैं। कर्तृत्व अधिकार की चर्चा 53वीं गाथा से प्रारंभ हुई। 53, 54 और 55 इन 3 गाथाओं में कर्तृत्व अधिकार की भूमिका पीठिका प्रस्तावना समझ लीजिए नींव रखी है, प्रारंभ किया है अभी कर्तृत्व अधिकार। तो उसके बाद अभी इसका विस्तार से वर्णन आने वाला है, जिसमें आज हम 56वीं गाथा पर चर्चा करेंगे। अभी जो 3 गाथाएं हुई हैं, इनमें आचार्य ने कहा है, 53वीं गाथा में कहा कि जीव के 5 भाव होते हैं, जो कि तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय के पहले सूत्र में हमने पढ़ा है। जीव के 5 भाव होते हैं, उनका कर्ता जीव है। ठीक है, वो जीव अनुरूप जीव परिणमन करता है। औदेक भाव, छायोस्मिक भाव, औपस्मिक भाव, छायक भाव और पारिणामिक भाव, ये 5 भाव रूप जीव स्वयं परिणमन करता है। जीव की ये अवस्थाएं हैं, जीव की पर्यायें हैं, जीव के भाव हैं ये। तो जीव अपने भाव रूप परिणमन करता है, लेकिन पर के भाव रूप परिणमन नहीं करता। अपने भाव रूप परिणमन करता है, उसमें अशुद्ध भाव जो होते हैं उनका अशुद्ध निश्चय से कर्ता कहलाएगा, और जो शुद्ध भाव होते हैं जैसे औपस्मिक, सम्यक, औपस्मिक, चारित्र, छायक, सम्यक्त्वादी, छायक, 9 केवल लब्धियां है ना, और पारिणामिक भाव है, ये सब इनका, ये तो जीव के स्वभाव भाव है, स्वाभाविक परिणाम है, तो इनका शुद्ध नय से करता है। और जो अशुद्ध भाव है, छायोस्मिक भाव हैं या फिर
जो औदिक भाव हैं, क्रोधादिक विकारी परिणाम हैं, ऐसे जितने भी विकार हैं, तो इनका अशुद्ध नैसे करता है। ठीक है, लेकिन पर का करता तो नहीं है। जो अन्य जीव हैं, जो पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल हैं, इनका कर्ता जीव नहीं है। अब यहां जो पांच भाव बताए, इन पांच भावों को काल के रूप में बांटा। इनमें से जो पारिणामिक भाव है वो अनादि अनंत है, क्योंकि वो जीव का सहज चैतन्य लक्षण है। वो अनादि अनंत रहता है, कभी है कभी नहीं है ऐसा नहीं होता, हमेशा रहता है। ठीक है। एक क्षायक भाव है, वो जब प्रकट होता है तो फिर कभी समाप्त नहीं होता। क्षायक सम्यक तो एक बार होता है, फिर कभी नष्ट नहीं होता। ऐसी क्षायक जो नौ केवल लब्धियां हैं 13वें गुण स्थान में होते हैं, नौ क्षायक भाव, वो एक बार होते हैं, फिर सादि अनंत काल रहते हैं। तो ये क्षायक भाव सादि अनंत काल है, वैसा का वैसा वैसा का वैसा बना रहता। ठीक है। और बचे हुए जो भाव हैं वो तीन हैं। कौन से? औदिक, औपस्मिक और क्षयोष्मिक। ये सादी शांत हैं। ये उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं। ठीक है, इसलिए ये सादी शांत हैं। और इनमें जीव के कर्म के उदय, उपशम और क्षयोपशम की अपेक्षा है। ठीक है। और क्षायक भाव है, वहां कर्म की निवृत्ति हो गई है, कर्मोपाधि समाप्त हो चुकी है, इसलिए अब पुनः कभी विकार होने की संभावना ही नहीं रही। तो वो क्षायक भाव जो है वो सादी अनंत है। और जो पारिणामिक है उसमें तो किसी कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम की कोई अपेक्षा होती ही नहीं, इसलिए वो तो अनादि अनंत है। ठीक है। तो फिर इसके बाद आचार्य ने कहा कि जीव सादी शांत भावों का भी करता है, उन रूप भी परिणमन करता है। जीव सादी अनंत जो परिणाम है उन रूप भी परिणमन करता है, जो अनादि अनंत है उन रूप भी परिणमन करता है। तो ऐसा कैसे? जो अनादि अनंत भाव रूप परिणमन करता है तो सादी शांत रूप क्यों, सादी अनंत रूप क्यों? तो आचार्य कहते हैं इसमें कोई विरोध नहीं है। ठीक है। और यहां पर 19वीं गाथा का भी उद्धरण दिया है। 19वीं गाथा एक बार आपने देखी कि नहीं देखी? उसमें ध्रुव की अपेक्षा कहा था, ध्रुव गुण की अपेक्षा कहा था कि वस्तु ध्रुव है, शाश्वत है, अनादि अनंत है, इसलिए उस विश्व में सत का उत्पाद नहीं होता, सत का विनाश नहीं होता और असत की उत्पत्ति नहीं होती। क्या वस्तु में सत का विनाश नहीं होता और असत की उत्पत्ति नहीं होती? क्योंकि जहां ध्रुवता दिखती है वहां ये अध्रुवता गौण हो जाती है। जहां ध्रुवता देखेंगे हम वस्तु को, वही का वही, वही का वही, वही का वही, ऐसे ध्रुव रूप देखेंगे तो जो बदलने वाली अवस्था है वो दिखाई नहीं देती। तो इसलिए यहां पर कहा कि जब जीव अनादि अनंत भाव रूप परिणमन करता है, अर्थात शाश्वत पारिणामिक भाव रूप है, अनादि अनंत वस्तु है, ध्रुव है, तो फिर ये जो अध्रुव भाव हैं, ये जो अध्रुव भाव हैं, ये पर्याय हैं। इनको अपन जो साधी शांत ली है इनमें सभी पर्याय ले लें। पांचों भाव रूप जो पर्याय हैं, पर्याय, वो पर्याय ले लें। तो पर्याय तो एक एक समय की होती हैं, भले ही वैसी की वैसी हो या बदल जाएं। क्षायक भाव, पारिणामिक भाव रूप जो पर्याय हैं, पर्याय लेना यहाँ, तो वो भी वैसी की वैसी रहेंगी, लेकिन उत्पन्न विनष्ट, उत्पन्न विनष्ट, उत्पन्न विनष्ट तो होंगी ना। तो वो भी पर्याय हैं, और जो बाकी जो है औदिक भाव, क्षयोष्मिक भाव और औपस्मिक भाव, ये भी पर्याय हैं। तो पर्याय अपेक्षा देखो तो वस्तु में सत का विनाश होता है और असत की उत्पत्ति होती है। जो पर्याय है वो नष्ट हो जाती है, जो पर्याय नहीं है वो उत्पन्न हो जाती है। ठीक है।
और फिर भी वस्तु द्रव्य गुण की अपेक्षा वही की वही बनी रहती है। इसलिए यहां आचार्य ने 54वीं गाथा में कहा कि वस्तु ध्रुव होने पर भी, वस्तु अनादि अनंत होने पर भी उसमें कर्तापना भी घटित होता है, वो उसमें परिणमन भी सिद्ध होता है, क्योंकि वस्तु नित्यानित्यात्मक है, सामान्य विशेषात्मक है। ठीक है, वह परिणमन करते हुए भी कायम है और कायम रह के भी परिणमन करती है, ऐसी है। तो ध्रुव है, इससे ये पता, ये नहीं समझना चाहिए कि वो पर्यायों का कर्ता कैसे होगी, परिणमन कैसे होगा उसमें, क्योंकि उसका स्वभाव ध्रुव और अध्रुव दोनों है, नित्यानित्यात्मक दोनों है। इसलिए वह 19वीं गाथा के साथ ये गाथा विरोध को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि इसमें तो कहा था कि सत का विनाश होता है, असत की उत्पत्ति होती है पर्याय अपेक्षा का, और वहां 19वीं गाथा में कहा था सत का विनाश नहीं, सत का विनाश नहीं होता और असत की उत्पत्ति नहीं होती, तो वहां द्रव्य की अपेक्षा कहा था। मैंने निकाल के भी रखा है 19वीं गाथा को, तो इसमें लिखा है, इस प्रकार जीव के सत का विनाश और असत का उत्पाद नहीं है, जीवों के देव मनुष्य ऐसा गति नाम कर्म उतने ही काल का होता है। और उत्थानिका में लिखा था, ध्रुवता की अपेक्षा सत का विनाश तथा असत का उत्पाद नहीं होता, तो ध्रुवता की अपेक्षा चर्चा की थी। इसलिए यहाँ 54वीं गाथा में जो सत का विनाश और असत की उत्पत्ति कही है, इसका कोई विरोध नहीं है, क्योंकि सत का विनाश और असत की उत्पत्ति जो कही है यहाँ पर, वह पर्याय अपेक्षा कही है। जो पर्याय है, जैसे अभी मनुष्य पर्याय है तो उसका विनाश हो जाता है, और जो पर्याय नहीं है अर्थात देव पर्याय नहीं है, देवादि अन्य पर्याय नहीं है अभी, तो वो असत है, अभी अविद्यमान है अभी, तो वो उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए सत का विनाश और असत की उत्पत्ति यह पर्याय अपेक्षा कहा है। और ये पर्याय को जब हम मुख्य करते हैं तो द्रव्य को गौण कर देते हैं, ठीक है ना, द्रव्यार्थ के नय को गौण करते हैं और पर्यायार्थ के नय की मुख्यता से बात करते हैं, तो वही यहां पर किया गया है। फिर इस बात को और स्पष्ट कर दिया। अगली जो गाथा है 55 नंबर की गाथा, वो उपसंहार की गाथा है, उसमें निष्कर्ष निकाला है इस चर्चा का, और कर्म अपेक्षा भी चर्चा की है। उसका कारण क्या है, वहां भी आई थी 19वीं गाथा में अभी चर्चा, नाम कर्म की, गति नाम कर्म की। तो यहां भी वो चर्चा की है कि गति नाम कर्म का उदय आता है और वो गति होती है, और जब उस संबंधी गति नाम कर्म का उदय समाप्त हो जाता है तो वो गति समाप्त हो जाती है। ठीक है ना, तो इसीलिए ये निमित्त की चर्चा कर ली, ये निमित्त की चर्चा की है, तो उसी बात को और अधिक स्पष्ट किया गया है ये निमित्त की चर्चा से, कि ऐसा क्यों होता है कि अभी हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य पर्याय समाप्त क्यों होती है, तो कहते हैं मनुष्य क्यों है, कि मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है इसलिए मनुष्य है। और मनुष्यता समाप्त क्यों हो गई, मनुष्य पर्याय समाप्त क्यों हो गई, क्योंकि मनुष्य गति नाम कर्म का उदय समाप्त हो गया, उसका क्षय हो गया, इसीलिए वो समाप्त हो जाती है। तो सत का विनाश होने में वो गति नाम कर्म निमित्त है। और फिर देवायु देव पर्याय उत्पन्न हो गई, तो कहते वो क्यों उत्पन्न हो गई, क्योंकि देवगति नाम कर्म का उदय आ गया, मनुष्य गति नाम कर्म का व्यय हुआ, ये हो गया सत का विनाश। ठीक है, और वहां देव पर्याय उत्पन्न हो गई, असत का उत्पाद, और उसमें निमित्त है देव गति नाम कर्म का उदय। तो निमित्त की चर्चा की है। इस तरह ये तीनों गाथाएं क्रमिक विकास रूप हैं, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं समझना कि इनमें संगतता नहीं है ना, पूरा क्रम से प्रवाह चल रहा है, और ये विषय स्पष्ट हो जाता है कि मैं अपने भावों का करता हूं, पर भावों का करता नहीं हूं। और ये जो कहा है ना, ये बात भी यहां पर कहा ना, निश्चय नय से मैं अपने भावों का ही करता हूं, पर का करता नहीं हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्यवहार नय से, व्यवहार नय से चर्चा आएगी।
अब ये कर्तृत्व अधिकार में चर्चा आएगी, और आचार्य किसी भी उस बात से इनकार नहीं करते जिसका लोक में कथन भी होता हो। मतलब जैसे हमसे कहा जाता है अपन जैसे कोई रोटी बना रहा है तो रोटी बनाने वाला है, घड़ा बना रहा है तो घड़ा बनाने वाला है ना, लोगों का उपकार कर रहा है तो उपकार करने वाला है ना। ऐसे हमने शादी विवाह किया, बाल बच्चे हुए तो ये कहा जाता है ये पिता है, जनक है, ये जननी है। तो इस लोकोपचार को आचार्य झुठलाते नहीं है। वो ये नहीं कहते कि नहीं ये किसी भी अपेक्षा नहीं है। यदि ये किसी भी अपेक्षा नहीं है तो ऐसा क्यों है? फिर शादी विवाह होने के बाद ही बाल बच्चों की उत्पत्ति क्यों होती है, ये प्रश्न आ जाएंगे। तो आचार्य निमित्त को स्वीकार करते, व्यवहार नय से इस निमित्त नैमित्तिक संबंध को स्वीकार करते हैं, और व्यवहार से निमित्त को कर्ता कहा जाता है उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन वहीं वो परमार्थ भी बता देते हैं कि वस्तुतः उस एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कर्ता नहीं होता। जीव ने द्रव्य कर्म किए ये कहा जाएगा, कर्म हमने बांधे ना, कर्म का आश्रय किया, कर्म का बंध किया हमने, है ना। तो सर्वथा क्या हम कर्म से अलिप्त ही है? सर्वथा कर्म बंधे ही नहीं क्या हमें? कि नहीं नहीं, व्यवहार नय से बंधे हैं कहा जाएगा। तभी तो उनका हमारे साथ, हमारे परिणामों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि उनका उदय आता है और यहाँ उसी समय विकार उत्पन्न हो जाता है, या जब विकार होता है तब उदय जरूर देखा जाता है। तो ऐसा क्यों है? तो जीव ने अपने विकारों से कर्म बांधे, इसलिए जीव कर्मों के बांधने का कर्ता, द्रव्य कर्म का कर्ता कहा जाएगा। द्रव्य कर्मों का उदय आया तो जीव को विकार हुआ, तो द्रव्य कर्म जीव के विकारों का निमित्त कहा जाएगा। लेकिन कर्ता कहने से इनकार किया है। अच्छा नहीं, कर्ता में तो निमित्त अपेक्षा कर्ता स्वीकार कर लिया, लेकिन भोक्ता में इनकार किया आचार्य। ये चर्चा जो चल रही ना, यहाँ भोक्तृत्व अधिकार भी इसमें शामिल रहेगा, कर्तृत्व के साथ भोक्तृत्व भी चलेगा। तो आचार्य कहते हैं निमित्त अपेक्षा से, व्यवहार नय से पर का कर्ता कहा भी जा सकता है, लेकिन पर का भोक्ता तो किसी अपेक्षा नहीं है। ये आएगा, मैंने कल आगे तक पढ़ा, ये बहुत सुंदर पॉइंट आया। क्यों? क्योंकि पर को भोगता नहीं, पर का अनुभव नहीं करता, है ना। पर का अनुभव नहीं होता जीव को, तो इसलिए वो उसको करता नहीं है, वह भोगता नहीं है, भोगने वाला नहीं है पर को। ठीक है, व्यवहार नय से पर का कर्ता कह सकते हैं, लेकिन भोगता तो बिल्कुल नहीं। ऐसी बड़ी सुंदर चर्चा है ये। तो ऐसी अभी आगे भी मेरे ख्याल से 63 नंबर की गाथा तक ये चर्चा चली, और ज्यादा है, 69 होगी शायद, 68 ऐसी कुछ गाथाओं तक है। 67, 67, 68, 68 तक चलेगी। 68वीं गाथा तक अभी कर्तृत्व और भोक्तृत्व की चर्चा चलने वाली है। तो विविध अपेक्षाओं से, विविध दृष्टिकोणों से कर्ता और भोक्तापना बताया जाएगा। ज्યાં ज्યાં जे जे योग छे ત્યાં समझबू ते, और ત્યાં ત્યાં ते ते आचरे आत्मार्थी जन ए। इसलिए एक बात सुन के बिल्कुल नहीं ऐसा ही है, बस दूसरे तरीके से हो ही नहीं सकता, दूसरी अपेक्षा मुझे स्वीकार ही नहीं है, ऐसा आत्मार्थी का लक्षण नहीं है। इस दृष्टि से आचार्य ने कहा है, वो उस दृष्टि को समझना है, उस प्रयोजन को समझना है। उसको हम समझेंगे तो हमें उसका लाभ मिलेगा। हमें ना तो हमारे अंदर मिथ्या एकांत आएगा, ना ही हमारे अंदर स्वच्छंदता आएगी, है ना, और हम मोक्ष मार्गी बन पाएंगे। आत्मार्थी जन ए, तो आत्मार्थी बन पाएंगे। ठीक है ना। अब हम 56 नंबर की गाथा पर चर्चा करेंगे, यहाँ से इसी का विशेष वर्णन प्रारंभ है। हाँ, एक प्रश्न था कि जो औधिक भाव को भी साधी शांत लिया, तो उसको अनादि शांत भी तो बोल सकते हैं, औधिक भावों की परंपरा से। हाँ बोल सकते हैं, बोल सकते हैं।
बाकी वो अनादि शांत। हाँ बराबर है, अनादि शांत। अनादि से तो है प्रवाह रूप में, लेकिन प्रवाह रूप। ये अंत हो गया उनका, ये बोला जा सकता है। क्योंकि अनादि कर्म का निमित्त है, तो अनादि से निमित्त है तो अनादि से विकार हो रहा है, अनादि से शरीर आदि और ये मतलब व्यंजन पर्याय हो रही हैं, मनुष्य पर्याय, त्रिंच पर्याय, सभी ये कहा जाता है। बाकी ये क्षणिक भाव है, इसलिए आचार्य ने सादी शांत कहा। बात भी बिल्कुल हम सही लोग है। हाँ, हम लोग जब पढ़े थे ना तो अनादि शांत पढ़े थे। अनादि शांत ही पढ़ा होगा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। चलिए, तो इस तरह से हमने यहाँ तक की चर्चा को वापस स्पष्ट कर लिया है। और कल हमने पुरानी जो गाथाएं हैं इस अधिकार की, उनके विषय को भी रिवाइज किया था। मतलब जीवाधिकार में जो अभी तक और 4 अधिकार हो चुके हैं, जीव को जीवत्व गुण बताया, चेतयिता बताई, 3 तरह की चेतना बताई, उसके बाद फिर स्वदेह प्रमाण बताया, है ना, उपयोग लक्षण वाला बताया, ठीक है ना, और अब इसके बाद अब कर्ता गुण बता रहे हैं और भोक्तत्व बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्रम से विषय बढ़ता जा रहा है। और फिर आखिरी में 2 गुणों की चर्चा और होगी। तो ऐसे 9 अधिकारों के माध्यम से चर्चा की है। तो वो फिर जब पूरा हो जाएगा तो हम 9 को और स्पष्ट कर लेंगे, कहाँ से कहाँ तक कौन सी चर्चा है, वो सब अपन करते जा रहे हैं क्रमशः। अभी देखिए 56वीं गाथा है। यहाँ ये जो चर्चा चल रही है कर्तृत्व की, इसी का ही अब थोड़ा सा और विस्तार है, क्योंकि अभी पीठिका हो गई। जैसे पूजा पीठिका करते हैं ना, उसके बाद फिर पूजन प्रारंभ करते हैं, ये पीठिका तैयार हो गई, भाव भूमि तैयार। मतलब बेसिक्स, जो कर्तृत्व अधिकार का बेसिक है, आधार है, वो समझा दिया गया है। ये समझ लेना चाहिए कि जीव पर का कर्ता नहीं है, पर भाव रूप परिणमन करता नहीं है। जीव अपने भाव रूप परिणमन करता है। वो 5 भाव हैं, है ना, उनमें फिर क्या सादी शांत, सादी अनंत, नहीं, सादी अनंत और अनादि अनंत। और अभी दीदी ने जो कहा, वो सादी शांत वालों को अनादि शांत भी कह सकते हैं। तो ऐसी अभी चर्चा हुई। अब ये बात भी स्पष्ट कर दी कि ये जो पर्याय के कर्तृत्व की चर्चा होती है, तो वहां क्या अकर्तापना है ही नहीं, कि नहीं अकर्ता भी है उसी समय। ये ध्रुव है, वही का वही है, तो उसमें परिणाम, जब हम ध्रुव देखते हैं तो अपरिणामी दिखता है, जब अपरिणामी देखते हैं तो वो सहज ज्ञाता है वस्तु में वो, क्योंकि परिणामन को गौण कर दिया, ध्रुवता ही ध्रुवता देखी जा रही है ना। तो ये द्रव्य अपेक्षा ध्रुव है, पर्याय अपेक्षा अध्रुव है, अनित्य है। ये दोनों अपेक्षाओं को समझना चाहिए। अब यहाँ इसी विषय को अब और स्पष्ट किया जा रहा है। देखिए 56वीं गाथा है। उदयेण उपसमेण, या तक जाएंगे। उदयेण उपसमेण हयेण दुहिं मिस्सिदेहिं परिणामे, हयेण दुहिं मिस्सिदेहिं परिणामे, जुत्ता ते जीव गुणा, जुत्ता ते जीव गुणा, बहुसूय अर्थेषु वेच्छिन्ना, बहुसूय अर्थेषु वेच्छिन्ना, विच्छिन्ना, विच्छिन्ना, आधा चा विच्छिन्ना नहीं बोलना है, विच्छिन्ना, तो हल्का सा उच्चारण आएगा। ठीक है। विथिन्ना लिखा है भैया बुक में तो। क्या लिखा है? विथिन्ना था, विथिन्ना। अच्छा, तो वो भाव तो एक ही रहेगा ना, शब्द तो वही रहेगा। हाँ, मेरे पास भी जो ग्रंथ है उसमें यही लिखा है, जो यहाँ पर है पीडीएफ, अच्छा, वही है।
विच्छिन्ना। ठीक है, तो वो पाठांतर हो सकता है, अर्थ अपन को सही करना है। अब एक साथ पढ़ते हैं। उदयेन उपसमेण या ऐण दुहिमिस्य देहिं परिणामे युक्ता ते जीव गुणा बहुसुयात्थे सुवेच्छिन्ना। उदयेन उपसमेण या मतलब और, उदयेन उदय से, उपसमेण उपसम से, अयण क्षय से, दुहिम मिस्सिदेहिम परिणामे। अब मिस्स कौन सा हो गया? ये उदय उपसम और क्षय, ये तीनों अवस्थाएं हैं वहां, तो वो मिश्र हो गया, मतलब क्षयोष्मिक भाव, क्षयोपसम है ना। तो क्षयोपसम से, अभी से लगा रहे हैं, ऐसे परिणाम में जुत्ता युक्त होने, युक्त है जो, ते जीव गुणा, वे जीव गुण, बहुसु या अथेसु विच्छिन्ना, बहुसु या बहुत बहुत में, अथेसु पदार्थों में, या मतलब और बहुत पदार्थों में, विच्छिन्ना अर्थात विस्तीर्णा, वित्तीर्णा लिखा आपके में, तो वित्तीर्णा में ज्यादा अर्थ समझ में आ रहा है, क्योंकि विच्छिन्ना का अर्थ विच्छिन्न हो जाना भी होता है, लेकिन वित्तीर्णा यदि लिखा है तो विस्तीर्णा ही अर्थ होगा उसका। तो वो वाला ज्यादा पाठ अच्छा ठीक बैठ रहा है ना। यहाँ पर नीचे संस्कृत देखिए, जस्ट नीचे ही लिखा है ना, विस्तीर्णा, तो वित्तीर्णा से ज्यादा वो बिल्कुल सटीक बैठेगा। ठीक, तो बहुत पदार्थों में वह विस्तृत हो जाता है। तो कहना चाह रहे हैं आचार्य कि जीव उदय से, उपसम से, क्षय से और क्षयोपसम से और परिणामे, ये तो भूल ही गया मैं, परिणामे अर्थात परिणाम, पारिणामिक भाव, 5 भाव है ना परिणाम में, इन 5 भावों से युक्त जीव के गुण, युक्त जीव गुण है ना, बहुत प्रकार के हैं, है ना, बहुत अर्थों में विस्तीर्ण हैं, विस्तार वाले हैं। ठीक है, तो सभी जो विश्व में जीव हैं उनमें, उनको यदि अपन सामान्य एक समुदाय रूप से देखें तो जीवों में 5 भाव पाए जाते हैं, किसी में कौन सा भाव, किसी में कौन सा भाव, लेकिन 5 पाए जाते हैं। अब उसकी चर्चा भी अपन कर लेंगे, एक जीव में एक साथ कितने भाव हो सकते हैं और कम से कम कितने होंगे, है ना, वो चर्चा भी कर लेंगे। देखिए अभी अन्वयार्थ पढ़ते हैं। उदय से युक्त, उपसम से युक्त, क्षय से युक्त, क्षयोपसम से युक्त और परिणाम से युक्त, ऐसे जीव गुण जीव के भाव हैं और उन्हें अनेक प्रकारों में विस्तृत किया जाता है। इससे ऐसा समझ में आ रहा है कि इन 5 के भी बहुत सारे भेद है ना, है कि नहीं, मतलब औपसमिक भाव के 2 भेद, औपसमिक सम्यक, औपसमिक चारित्र, क्षयोपसमिक भाव के है ना 18 भेद, औदिक भाव के 21 भेद, पारिणामिक भाव के 3 भेद, क्षयिक भाव के 9 भेद, तो ये और भी विस्तार हो गया है, बराबर। चलिए तो देखिए अब अपने यहाँ टीका में क्या लिखा है, उत्थानिका तो वही है, जीव को भावों के उदय का अर्थात 5 भावों की प्रकटता का यह वर्णन है। यहाँ उदय का अर्थ उदय नहीं समझना है, उदय का अर्थ है प्रकटता, कि जीव के भावों के उदय का यह वर्णन है, मतलब जीव को 5 प्रकार के भाव होते, 5 प्रकार के भाव प्रकट होते हैं, मतलब पर्याय की बात है। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं देखिए, हाँ पढ़िए निधि जी।
टीका। जीवों को भावों के उदय का यानी 5 भावों की प्रकटता का यह वर्णन है। कर्मों का फलदान समर्थ रूप से उद्भव सो उदय है, अनुद्भव सो उपशम है, उद्भव तथा अनुद्भव सो क्षयोपशम है, अत्यंत विश्लेष सो क्षय है, द्रव्य का आत्मलाभ यानी अस्तित्व जिसका हेतु है वह परिणाम है, वह उदय से युक्त वह औदयिक है, उपशम से युक्त वह औपशमिक है, क्षयोपशम से युक्त वह क्षयोपशमिक है, क्षय से युक्त वह क्षायिक है, परिणाम से युक्त वह पारिणामिक है। ऐसे यह 5 जीव गुण हैं। उनमें यानी इन 5 गुणों में उपाधि का चतुर्विधपना जिनका कारण या निमित्त है ऐसे 4 हैं। स्वभाव जिसका कारण है ऐसा 1 है। उपाधि के भेद से और स्वरूप के भेद से भेद करने पर उन्हें अनेक प्रकारों में विस्तृत किया जाता है। तो ये 5 तो हो ही गए, 5 के अलावा भी इनके भेद हैं, तो वहां भी अपन विस्तार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अर्थ स्पष्ट है, अपन ने पहले भी चर्चा की है, फिर से समझ लेते हैं, पक्का हो जाएगा विषय। देखिए, ये पहला शब्द है उदय, औदयिक। उदय से युक्त को औदयिक कहते हैं, ऐसे सभी में लगाना। उपशम से युक्त है तो औपशमिक, उपशम का भाव औपशमिक, क्षयोपशम का भाव क्षयोपशमिक। ठीक है, क्षय का भाव क्षायिक और परिणाम का भाव पारिणामिक। परिणाम से युक्त या परिणाम का भाव वो पारिणामिक, ऐसे इसके नाम पड़ जाते हैं। ये 5 नाम होते हैं। तो यहाँ उदय का अर्थ क्या किया? कर्मों का फलदान सामर्थ्य रूप से उद्भव। कि कर्म जो हमारे साथ 8 कर्म बंधे हुए हैं, उनमें से किसी कर्म का उदय आने पर, ठीक है, अभी मुख्यतः अपन समझ लें, वैसे तो 8 कर्मों का उदय आता रहता है, और जैसे अपन जल्दी से समझ में आ जाए तो मोहिनी कर्म का उदय आया और हमारे अंदर मोह राग द्वेष या क्रोधादिक विकारी परिणाम उत्पन्न हो गए, वो औदेक भाव है। बाकी 8 कर्मों का उदय होता है तो वो औदेक भाव है, उनके निमित्त से जो हो रहे हैं वो उदय है ना। तो जीवों का कर्मों का फलदान सामर्थ्य रूप से, फल देने की शक्ति, फल देने की सामर्थ्य कितनी है उस कर्म में ना, तो उस रूप से उदय होना, उद्भव होना, वह उदय कहलाता है। ठीक, तो कर्मों का फलदान सामर्थ्य रूप से उद्भव सो उदय है। अभी अपने जैसे शरीर, मनुष्य शरीर मिला है, तो ये औदेक भाव है कि नहीं है? ये भी उदय औदेक भाव है। मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है, और हम इस शरीर में ही रहते हैं, तो ये मनुष्य आयु नाम कर्म, मनुष्य आयु कर्म का उदय है ना। और साता असाता को भोगते हैं, अनुकूल प्रतिकूल, और बाहर के अनुकूल प्रतिकूल संयोग, ये सब चीजें होती हैं। मतलब कर्म का उदय इन चीजों में सब में निमित्त है। और जीव के जो विकार हैं, जीव को ज्ञान प्रकट हो रहा है, कितना प्रकट है कितना अप्रकट है, ये सब जो हो रहा है, तो जितना अप्रकट है उसमें उदय निमित्त है। अभी उदय की बात कर रहे हैं अपन। तो कर्मों का फलदान सामर्थ्य रूप से उद्भव सो उदय है। अब अनुद्भव सो उपशम है, कि किसी कर्म का उदय नहीं होना, अनुद्भव, उदय नहीं होना, वो उपशम है। तो कौन सा कर्म है जो औपशमिक भाव रूप, ऐसा कौन सा कर्म है जिसका उपशम होता है? तो जीव को उपशम भाव प्रकट होता है कि वो ऐसे 2 ही कर्म, ऐसा एक ही कर्म है सामान्य रूप से, तो और भेद कर दो तो 2 हो जाएंगे। मतलब मोहिनी कर्म, तो मोहिनी कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, तो हुआ एक ही वो। तो एक ही मात्र कर्म है जिसका उपशम भी होता है, और कोई कर्म है जिसका उपशम होता हो? ऐसा कोई कर्म नहीं है। यही है जिसका उपशम होता है। जैसे कि दर्शन मोह का उपशम हुआ तो औपशमिक सम्यक दर्शन होता है, चारित्र मोहिनी कर्म का उपशम हुआ तो औपशमिक चारित्र होता है। उपशम का अर्थ है उदय नहीं होना। जैसे हमने पानी, मटमैला पानी लिया था उदाहरण में, और फिटकरी डाली थी ऊपर से,
तो पानी जो है, पानी में जो मिट्टी है वो नीचे दब गई थी, नष्ट नहीं हुई है वो, लेकिन उदय में नहीं है, मतलब उछल नहीं रही है वो, है तो सत्ता तो है उसकी, लेकिन उदय नहीं आ रही। ऐसे ही वो कर्म है तो, लेकिन उदय में नहीं आ रहा है। तो वो भाव जो उसके निमित्त से जो भाव जीव का हो रहा है, उस भाव का नाम है औपसमिक भाव। ठीक है, तो अनुद्भाव सो उपसम, और दोनों अवस्थाएं हों, उद्भाव तथा अनुद्भाव सो छह उपसम है। जैसे वो गिलास में मटमैला पानी था कि कुछ पानी तो नीचे दब गया है और कुछ थोड़ा सा कीचड़ जो है वो ऐसा ऐसा ऊपर तरफ उछल रहा है और पानी को थोड़ा सा गंदा भी कर रहा है। तो ऐसी जो स्थिति है वो क्या है, उद्भाव अनुद्भाव। जितना वो कण धूल कण ऊपर जा रहे हैं वो उद्भाव, और जितना दबा है वो अनुद्भाव। तो उद्भाव और अनुद्भाव दोनों अवस्थाएं वहां पर हैं, तो उसको कहते हैं क्षयोपसम। ऐसे जीव के भाव, जीव के ऐसे भाव जिनमें किसी कर्म की सर्वघाती प्रकृति का उदयाभावी क्षय है, सदवस्था रूप उपसम है, और उन्हीं की देशघाती प्रकृति का उदय है। ऐसी स्थिति में जो जीव के भाव होते हैं वो क्षयोपसम कहलाता है। जैसे हमारा क्षयोपसम ज्ञान है ना, तो क्षयोपसम सम्यक्त भी होता है। तो इस तरह से ये इसके भी 18 भेद हैं। तो ये क्षयोपसमिक भाव है ना, क्षयोपसम कहेंगे। और इसके बाद है क्षय, कि अत्यंत विश्लेष सो क्षय है, कि कोई कर्म पूरी तरह से नष्ट हो गया है ना, तो वो क्षय है। और उसके क्षय होने पर जीव को भाव जो प्रकट हुआ उसका नाम है क्षयक भाव। तो